आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे लूका रसूल की अंजील में से। हम लूका रसूल की अंजील उसका 6 उसकी 36 आयत है। लूक चैप्टर 6 और वर्स उसके 38 वर्स 38। तो आज जो हमारा विषय है, ठीक है, तो वो ये है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन में लिखा है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आज का जो सिर्फ कलाम है ना, वो देने पे है। हमने देना क्या है। हालेलुया। कलाम किसके ऊपर है कि देना क्या है, ठीक है। बाकी हम फिर खुदा ने चाहा तो आगे हम इसको बताएंगे कि कैसा देना है, क्या देना है, कारण क्या है देने का, फायदा भी क्या है देने का, ये हम अगली बार सीखेंगे। पर आज जितना हो सकता है खुदा की आत्मा सिखाती हम उस तरीके से चलेंगे। हालेलुया। तो आज जो मेन हमने सीखना है कि हमने देना क्या है। क्या अकेला पैसा ही खुदा को देना है? क्योंकि जब भी इसके ऊपर वचन आता है तो लोग किसके ऊपर बात करते हैं? किसके ऊपर बात करते हैं? चंदे के ऊपर, है ना, दशमांश के ऊपर, दसवंत के ऊपर, ठीक है, कि दसवंत दिया करो, दसवंत दिया करो। पर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि देना क्या है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है ना, जब भी ये वचन आता है तो देने का, तो सिर्फ किसके ऊपर देते हैं? चंदे के ऊपर, दशमांश के ऊपर। सिर्फ खुदा को पैसा ही चाहिए आपका। खुदा सिर्फ आपका पैसा ही चाहता है, क्योंकि पैसा यहीं पर है, जमीन में ही रहना है, और जमीन में ही आपके ऊपर, आपके कामों के ऊपर, खुदा के काम के लिए, खुदा के राज्य के लिए और इन चीज़ों के लिए क्या हो जाना है? इस्तेमाल हो जाना है, ठीक है। तो आज हमने देखना है कि सिर्फ पैसा ही देना है या कुछ और भी खुदा को चाहना है, देना है। हालेलुया। आज देने की बात हो रही है। आज देना क्या है और कैसा उसको बलिदान चढ़ाना है, ये हमने सीखना है, ठीक है। तो आज का जो वचन है ना, वो सिर्फ पैसा ही नहीं देना है, और पैसे के साथ खुदा का और भी कुछ चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है। देना तो बहुत जरूरी है, देना तो देना ही है, क्योंकि खुदा का वचन ने कहा है दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो पक्की बात है कि देना ही देना है, और देना जरूरी भी है, ठीक है। देने वाले हाथ हमारे होने चाहिए, ठीक है। लेने वाले ही हाथ ना होने चाहिए, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, है ना। देने वाले हाथ होने चाहिए। लेना जो है ना, देने से ज्यादा बेटर है ना। कहते हैं ना, लेना देने से क्या है? ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो देना है ना खुदा को, बिना स्वार्थ के देना। यहाँ देने की जो बात हो रही ना, तो सिर्फ और सिर्फ मैं इस टाइम जो बात कर रही हूँ ना, देने की बात, वो हमने खुदा के लिए क्या देना है। हालेलुया। तो हमने जो देना है ना, बिना स्वार्थ के, पूरी खुशी से, पूरे हर्ष से खुदा के लिए देना है। और मैं एक देने की और बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर को देते हो, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर सब चंदे के ऊपर कलाम करते हैं। आज मेरा सिर्फ चंदे के ऊपर कलाम नहीं, आज मेरा एक्स्ट्रा और भी कलाम है कि हमें क्या खुदा को देना है। तो जब हम ऐसे करके खुदा को देते हैं ना, वैसे बंद मुट्ठी में, चाहे किसी को कुछ पता है या नहीं पता, सिर्फ आपका हाथ में क्या है वो गुप्त कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। क्योंकि खुदा ने कहा है कि अगर तुम इस हाथ से देते हो तो तुम्हारे दूसरे हाथ को पता लगना नहीं चाहिए, है ना, दूसरे हाथ को भी नहीं होना चाहिए। पर आजकल हमें पता होता है कि हमने क्या दे रहे हैं, क्योंकि पहले से ही डिसाइड कर देते हैं, तूने इतने देने, तूने इतने देने, बड़ों ने इतने देने, छोटों ने इतने देने, है ना। ऐसे होता है, ठीक है। छोटे बच्चों को हाथ में रुपया पकड़ा देंगे, है ना, या 2 रुपये पकड़ा देंगे, ठीक है। उससे बड़े बच्चे कहेंगे हमने नहीं 1 रुपया डालना, 2 रुपया नहीं डालना, तो वो क्या करेंगे? उसको क्या दे देंगे? 10 रुपये दे देंगे। उससे बड़ा बच्चा कहेगा
आप खुद माँ बाप कहेंगे 10 तो अच्छे नहीं आते, 20 ही दे देते हैं तो 20 दे देते हैं। कोई होता है किसी दिन तो उससे बढ़कर दे देते हैं, ठीक है। तो खुदा आगे हम इसके बारे में सीखेंगे, इसके ऊपर भी सीखेंगे। हमारे हाथ को ऑलरेडी पता होता है हमने पैसे पर्स में से कितने निकाले हैं और कैसे दिया, ये हम आगे सीखेंगे। पर लेकिन मैं एक जो बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे बंद हाथ से चंदा ले लिए, कल बात तो मैं यही बताने वाली थी कि जब आप बंद हाथ से चंदा देते हैं, ऐसे हाथ करके गले में डाल देते ना ऐसे करके, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, आप ऐसे डाल दिया, अगर आपने ऐसे हाथ किया है ना तो खुदा ने आपका हाथ ऐसे जब करते हो ना तो वो ऐसे खाली नहीं आता, उसके हाथ में आशीष भी आती है। हालेलुया। अब आप जितनी बार भी ऐसे करोगे तो वो खाली नहीं आएगा, खुदा आपको साथ में एक गिफ्ट भी देगा। वो कोई भी गिफ्ट हो सकता है, मुंह मांगा भी वरदान हो सकता है, तो बिना मांगा भी वरदान हो सकता है। आपने मुंह से मांगी हुई आशीष भी खुदावंद पूरी करता है, आपकी बिना मांगी हुई आशीषों को भी क्या करता है, पूरी करता है। आपके दिल की इच्छाओं को जानता है, आपकी क्या जरूरतें हैं परमेश्वर ऑलरेडी जानता है। हालेलुया। तो इसलिए जब आप अपना हाथ बढ़ाते हो ना, भरा हुआ हाथ बढ़ाते हो, ठीक है, पैसे से भरा हुआ हाथ बढ़ाते हो तो खाली नहीं आता, वो भी आगे भरकर वापस आता है, खाली नहीं भेजता। खुदावंद किसी का कर्ज नहीं रखता, खुदावंद किसी का नहीं रखता, जबकि ये पैसा यहीं पर इस्तेमाल हो जाना है। और ये नहीं है कि हमने पैसा डाला वो खत्म हो जाएगा और खुदा के पास पहुंच गया, नहीं, वो पैसा वो चीज़ें यहीं रह जानी है जो हम खुदा को देते हैं और यही इस्तेमाल हो जानी। हम हमारे ऊपर, हमारे जो कामों के ऊपर, खुदा के काम के लिए, चर्च के लिए और चीज़ों के लिए, सेवकाई के लिए, खुदा के राज्य के लिए, इन चीज़ों के लिए क्या हो जानी है, इस्तेमाल हो जानी है। इसलिए हम कहते हैं कि खुदा को खुदा के घर में दिया करो, क्योंकि वो उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो रही है। बहुत सारे लोग बचाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि दिया करा करो, ताकि जो लोग हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना खुदा के लोगों को बुलाएंगे, खुदा के प्रेयर प्रार्थनाएं होएंगी, कन्वेंशंस होएंगी, बंदगियाँ होएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार फैलेगा। हालेलुया। तो इसलिए जब हम खुदा को देते हैं तो वो खाली नहीं भेजता, साथ में वो आपको ज़रूर देता है, चाहे वो आपका मुंह मांगा वरदान हो, चाहे आपने मांगा है या नहीं मांगा, पर आपको देता है। हालेलुया। तो इसलिए कि हमने देना क्या है, अकेला पैसा ही नहीं देना, क्योंकि बहुत सारे जो खुदा के खादम हैं, खादमीन हैं, और जो खुदा के पास्टर्स, मसीही संत हैं, मसीही सेवक हैं, और मसीही जो हमारे लोग हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे माँ बाप हैं, वो क्या करते हैं, देने का सिखाते हैं। हालेलुया। जब हम बच्चे थे हमारे पेरेंट्स ने भी हमें देना सिखाया, ठीक है। अब मैं एक माँ हूँ तो मैं भी बच्चों को अपने आप को क्या कहती हूँ, करती हूँ, देना सिखाती हूँ, ठीक है। तो और बच्चे चाहे नहीं भी कमाते तो भी मैं देना सिखाती हूँ कि आपने अपनी पॉकेट मनी में आपको जब पैसे मिलते हैं खर्चने के लिए, आपको इसमें से कैसे देना है, ठीक है। तो हम उन सबको देना सिखाते हैं, ठीक है। तो पास्टर्स लोग जब भी हम देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि अपना सीड डालो, है ना, अपना सीड जमा करो, अपना बीज को जमा करो, है ना, बार बार वो इस बात के ऊपर फोकस करते हैं। और अगर किसी पास्टर ने ज़्यादा कलाम इसके ऊपर दे दिया, चंदे के ऊपर बार बार कह दिया किसी पर्सन को, तुम्हारा चंदा जमा नहीं हुआ, तुम्हारा दसवंत जमा नहीं हुआ, तुम्हारी मेंबरशिप जमा नहीं हुई, है ना, तुमने इस काम के लिए नहीं दिया, अब दो, ये दो, वो दो, या फिर कलाम सुनाते हैं, या फिर घर जाकर, या पर्सनल जाकर बताते हैं ना देने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं ये तो जब भी देखो पास्टर जी क्या करते रहते हैं, देने की
देने की बात करते रहते, दो दो पैसा दो, पैसे दो, पैसे दो, चंदा दो, चंदा दो ना। तो वो चंदा ही छोड़कर, चंदा देने की बजाय वो क्या करते हैं, आप ही छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों की यही होती है कि ये पास्टर जब भी आएगा चंदे पे कलाम लेगा, जब भी आएगा चंदे पे कलाम लेगा। ठीक है, तो आज भी हम ऑनलाइन और सब चीज़ों से देखते हैं कि लोग अपना जो चंदा है वो जमा करा रहे हैं। ठीक है, तो खास तौर पर पास्टर्स लोग का यही होता है कि सीड दो, बीज डालो। ठीक है, आप बीजोगे तो आपको मिलेगा, बड़ी आशीष मिलेगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा ना, बड़ी चीजें है ना कहते हैं, वो तो हमें मिल रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, आपका पैसा ही नहीं खुदा को चाहिए, आपका बहुत कुछ खुदा को चाहिए। पैसे पे भी हम बात करेंगे, दशमांश पे भी हम बात करेंगे, दसवंतों पर, बेटों पर भी हम बात करेंगे, पर फिर वो किसी दिन करेंगे। पर लेकिन आज का जो वचन है, क्या हमें अकेला खुदा को पैसा ही चाहिए? क्या अकेला आपका खुदा को पैसे की ही जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है? खुदा को आपके पैसे के साथ साथ आपकी और भी चीजों की जरूरत है। हालेलुया। अब दो चीजें देखेंगे और दो चीजें उसको आपके चाहिए, और दो में ही बहुत कुछ है। हालेलुया, दो में ही बहुत कुछ है। तो पहला जो आपका खुदा को चाहिए वो आप चाहिए। हालेलुया। मैं पैसे की, मुझे पता है सब कलाम देने की बात करते हैं, चंदा दो, चंदा दो, इस पे कलाम जब भी शुरू होता है तो कलाम चंदे पे ही शुरू होता है ना। पर आज मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने सीखा है खुदा के वचन में से, वही मैं आपको सिखाना चाहूंगी। वो दो चीजें चाहता है। फर्स्ट नंबर वो चाहता है कि आप अपना आप उसको दे दो। हालेलुया, आप अपना आप उसको दे दो। दूसरा, उसको आपकी सारी वस्तुएं चाहिए। हालेलुया, जो आपके पास है वो चाहिए। हालेलुया, खुदा को क्या चाहिए? जो आपके पास है वो चाहिए। याद हो गया? ये वचन कभी ना भूलना। हालेलुया, फर्स्ट खुदा को आप चाहिए, दूसरा आपका जो कुछ है वो उसको चाहिए। हालेलुया। और फर्स्ट हम देखेंगे कि हमने जब खुदा को देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन लूका के अंजील 6 बाब उसके 38 में क्या लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो हमने परमेश्वर को क्या देना है? क्या देना है? फर्स्ट अपना आप पे देखेंगे कि हमने अपना आप परमेश्वर को कैसे देना है। हालेलुया, हमने सबसे पहले अपने आप को खुदा के पास लाना है। आप काबिल बनना है देने के। हालेलुया, जब आप काबिल बन जाएंगे तो आपकी चीजें भी काबिल बन जाएगी देने के। हालेलुया, फिर आपका दिल करेगा मैं खुदा के लिए ये भी करूं, मैं खुदा के लिए ये भी करूं। हालेलुया। और जब आप ही नहीं खुदा के पास आए हो, जब आप ही नहीं खुदा के पास आना चाहते, तो आपकी चीजें कैसे आ जाएगी? हालेलुया। इसलिए जब पहला जो हम देखेंगे कि हमने अपना आप कैसे देना है, तो खुदा को आपका जो आप चाहिए उसमें से आप अपने आप को खुदा के लिए इस्तेमाल करें, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करें, उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। तो अपने आप को कैसे करेंगे? पहला नंबर, आप अपने आप को कैसे देंगे? अपना रूह देंगे, अपना जिस्म देंगे, अपनी जान देंगे। हालेलुया। क्या देंगे? अपना रूह, अपना जिस्म, अपनी जान। हालेलुया। ये हमारा शरीर, ये हमारी रूह, ये हमारा जिस्म हमने खुदा को देना है। हालेलुया। पूरे मन से हमने खुदा की आराधना करनी है, हमने अपनी बुद्धि से खुदा की आराधना करनी है, हमने अपनी शक्ति से खुदा की आराधना करनी है, हमने अपना सब कुछ देना है। हालेलुया। खुदा के लिए अपना रूह देना है, क्योंकि वो क्या है? रूह है। हमने अपना आत्मा देना है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और वो चाहता है कि आप रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। जब आप रूह और सच्चाई से आराधना करोगे ना, तो फिर देना भी आप रूह और सच्चाई से सीख जाओगे, रूह के द्वारा सीख जाओगे, सच्चाई से दोगे, सच्चे मन से दोगे, गलत तरीका भी खुदा को दोगे।
और जब हमने देना है ना, अपने जिस्म को भी परमेश्वर के लिए देना है ना, तो अपने जिस्म को भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ना उनकी रूह रेडी होती है, ना उनका जिस्म परमेश्वर के लिए रेडी होता है, और ना ही वो जान देने से देना चाहते हैं परमेश्वर को, डरते हैं और अपनी जान को बचा कर रखते हैं। खुदावन आपकी रूह और सच्चाई से भी आराधना चाहता है कि आप रूह और सच्चाई से चले और रूहों में चले, ठीक है। अपना रूह खुदा को दे, क्योंकि जिस्म ने तो यही रह जाना है। आपका जो जाना है वो किसके पास, क्या खुदा के पास क्या जानी है? आपकी रूह ही ने तो जाना है। जिस्म का नाशवान है, जिस्म का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि ये बॉक्स दिया गया है, इसमें क्या दी गई है? हमारी आत्मा दी गई है। अगर आत्मा निकल जाएगी तो कोई पर्सन आप में से उसे देख नहीं सकेगा सिवाय खुदा के। और जब तक हमें जिस्म है, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे को सिखा पा रहे हैं, एक दूसरे को समझा पा रहे हैं। इसलिए ये जिस्म खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि हम आप ही ना सीखें, हम दूसरों को भी क्या करें? सिखाएं। हम आप ही ना बचे, बल्कि दूसरों को भी क्या करें? बचाएं। और ये जिस्म खुदा के लिए क्या करना है? इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो जिस्म को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। हमारे पास 7 दिन है, 7 दिन खुदा की व्यवस्था में हमने क्या रहना है? मगन रहना है। बहुत सारे लोग चर्च में बंदगी में आते हैं पर लेकिन गाते नहीं हैं, उनका मुंह खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं अपने हाथों को ताली से बचाते नहीं हैं, अपने हाथ जो है ना वो सेवा नहीं करते, उसकी ताली नहीं बजाते, हाथ नहीं उठाते, आराधना नहीं करते, उसको महिमा नहीं देते हाथ उठा के, उनके हाथ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो सुनते नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खुदा की बातों को देखते नहीं हैं, उनका जिस्म परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसलिए जब हमने परमेश्वर के पास आना है तो हमारा मुख खुदा की महिमा के लिए क्या होना है? इस्तेमाल होना है। दुआ के लिए इस्तेमाल करना है, वर्शिप के लिए इस्तेमाल करना है, और इसके लिए गीत गाकर बजाकर और महिमा के लिए इसके क्या करना है? अपने आप को इस्तेमाल करना है। चर्च में आकर, बंदगी में आकर गूंगे नहीं बन के बैठना, चुप नहीं रहना, ठीक है। हाथों के ऊपर हाथ धर के नहीं बैठना, इधर उधर देखकर नहीं जाना, जैसे आए हो वैसे नहीं जाना। यहाँ पर खुदा के हुजूर में आए हो, अपना मन परमेश्वर की तरफ लगाना है, उसको आपका हृदय चाहिए। वो कहता तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता, वो आना चाहता है। हम दिल में कुछ और भर के बैठे हुए, इतनी अपनी इच्छाएं भर के बैठे हुए हैं, ठीक है। इच्छाएं में इतनी भरी पड़ी है, इतनी गंदगी भरी पड़ी है, इतनी बदी भरी पड़ी, इतना विरोध भरा पड़ा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यीशु मसीह अभी भी दरवाजे पे खड़े हैं, वो खड़काई जा रहे हैं। तो हम कहते हैं हमारा तो पहले ही भरा पड़ा है, ठीक है, हमारा तो पहले ही भरा पड़ा है, हम खोलते नहीं है। लोग खुदा के लिए अपने दिल का दरवाजा नहीं खोलते। ये जहन खुदा का मंदिर है, जब तक ये जहन मिले इस मंदिर में उसी में रहना है। और अगर इस जिस्म को आप खुदा के लिए नहीं खोलते हैं तो कैसे वो आपके लिए आशीषों का दरवाजा खोलेगा? तभी तो लोग आज सबसे ज्यादा बीमार इसलिए हैं क्योंकि वो अपना जिस्म वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने काम काज के लिए, अपनी ऐश के लिए, अपनी इधर उधर घूम घमा कर, ठीक है, इधर जा उधर जा, अपना ऐश प्रस्ती में कंफर्ट में लेटे पड़े हैं और अपने जिस्म का क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं, घंटों घंटे मोबाइल टीवी छोड़ता ही नहीं है, इस्तेमाल कर रहे हैं। घूमने के लिए चले जाएंगे, कितने कितने दिन नहीं वापस आएंगे, कितने घंटे बता देंगे, और जब खुदा की आराधना के लिए कहेंगे तो नहीं, थक जाते हैं, क्योंकि संसार ने आपके जिस्म को थका दिया है और आप दुआ नहीं कर रहे, ठीक है, दुआ के लायक ही नहीं रहते।
हमारा जिस्म खुदा के लिए इस्तेमाल होना है। हमें हाथ इसलिए दिए ताकि हम इससे ताली बजाएं, हाथ को उठाएं, खुदा के लिए आराधना के लिए उठाएं। हाथ इसलिए दिए ताकि हम चर्च की सेवा करें, ठीक है। हम इस हाथों से जो भी चर्च की सेवा कर सकते हैं करें। बहुत सारे कलीसिया में लोग आते हैं, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं, ना वो गाते हैं, ना बजाते हैं, ना आराधना करते हैं, ना मुख खुलता है, ना दिल लगता है, ना मन से, ना शक्ति से किसी भी तरीके से खुदा की आराधना नहीं करते। जब 50-50 करते हैं और अगर आते हैं तो भाग जाते हैं कि चर्च के काम ना करने पड़े, चर्च की कुर्सियां ना उठानी पड़े, चर्च की बैट ना उठाने पड़े, सफाई ना करनी पड़े, ये ना करने पड़े। जिस मन से आते हैं, जिस तरीके से आते हैं, उसी तरीके से आपको मिलता है। आगे हम कभी परमेश्वर के वचन में देखेंगे। हालेलुया। तो इसलिए अपना जिस्म, अपना शरीर जो है ना, वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। ये होठों का फल उसे देना है, ये होठों का जो भेंट है ना वो उसे देनी है। आपके होठ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, लोगों को आशीष देने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, खुदा की महिमा के लिए, उसको ऊंचा करने के लिए, उसको जय देने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, गीतों के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। बहुत सारे चर्चिज में गीत गाने वाले नहीं है और एक ही अकेला पर्सन लगा रहता है, ठीक है। दूसरे सब ऐसे बैठे रहेंगे जैसे सिर्फ एक शो को देखने आए हैं। हम सब खुदा की महिमा के लिए आए हैं। हालेलुया। हम महिमा के लिए आए हैं। हमने गूंगे नहीं है, हमने खुदा ने गूंगा नहीं बनाया, हमें खुदा ने क्या बनाया है? बोलने वाला मुंह दिया है, ठीक है। इसलिए हमने खुदा की गा गा के आराधना करनी है। हमारे कान खुदा का वचन सुनने वाले होने चाहिए और दिल अमल करने वाला होना चाहिए। हमारा मुंह जो आराधना, हमारे हाथ खुदा के काम के लिए, खुदा के राज्य के लिए ये हाथ भी, हमारे पैर भी इस्तेमाल होने चाहिए। हमारी तभी खुदा का राज्य क्या होगा? भरेगा, ठीक है। खुदा का सुसमाचार ऐसे नहीं भरेगा, घर बैठे नहीं भरेगा, हमें जाना पड़ेगा। हमें अपनी एक जगह से दूसरे जगह अपने पैरों को इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि खुदा का वचन एक जगह से दूसरे जगह तक क्या हो? पहुंचे, ठीक है। चर्च के कामों के लिए हमने अपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, भाग जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो चर्च के काम नहीं करना चाहते। अगर चर्च के काम सारी कलीसिया मिलकर करे तो मैं सच में कहती हूँ कि वहां पर अगर हर एक बंदा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने ना संभाले, एक एक पर्सन अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, जो गाने वाला गाने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, बजाने वाला बजाने की, खाने बनाने वाला खाने की, मैट संभालने वाला मैट की, है ना, लोगों को आने का बैठाने का, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी अपनी एक एक संभाले। मुझे नहीं लगता किसी को पैसे के ऊपर रखना पड़े, एक हायर करना पड़े कि तुम्हें पैसे दिए जाएंगे, तुम ये काम करना, तुम वो काम करना, तुम वो काम करना। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, हर कलीसिया के बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकेली पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकेली पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पास्टर के परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पास्टर के साथ साथ कलीसिया भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, क्योंकि वो भी सुसमाचार में हेल्प करती है, राज्य को फैलाने में मदद करती है। हालेलुया। हमें खिदमत करनी है परमेश्वर की, ठीक है। हमने अपने पूरे मन से आराधना करनी है, शुद्ध मन से, साफ मन से, दिल से आराधना करनी है। और बहुत सारे लोग खुदा के चरणों में आ जाते हैं, उनका दिल नहीं लगता, भाग भाग के बाहर को जाते हैं, कभी इधर देखते कभी उधर देखते, आते जाते सब उन्हें पता होता है कौन आया कौन गया होता है। उनका दिल ही नहीं ठहरता, उनका दिल ही नहीं लगता, उनका दिल भटकता रहता है, उनका मन भटकता रहता है, उनके ख्याल, उनकी बातें और ही होती है। वो खुदा के लिए इस्तेमाल अपने आप को नहीं करते। हालेलुया। हमने अपने आप को खुदा के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। प्राण, पूरे प्राण से हमने क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के लिए देना है। कैसे देना है? अंत तोड़ी तक विश्वासी होकर रहना, अंत तोड़ी तक हमने अपना आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर देना है। जैसे किसने किया? हमारे खुदावंद यीशु नासरी ने, उसने अपने रूह जिस्म जान से
पूरे तन मन धन से खुदा की सेवा की है। हालेलुया। हमने भी वैसे ही सेवा करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कलाम सुनाती होती थी बहुत ज्यादा कि जैसे हम अपना दसवंत निकालते हैं, दशमांश निकालते हैं पैसे का, घर कई लोग घर की चीजों का, कई लोगों के पास खेती है, वो खेती का जो जो कारोबार करते हैं उसका दशमांश सा निकालते हैं। और वैसे ही हमारी जिंदगी का क्या है, दसवंत है। हालेलुया। मैं एक दिन ऐसे जब बैठी थी बहुत साल पहले, तो मेरे मन में आया था कि खुदावन अगर पैसे का दसवंत है तो जिंदगी का भी तो कोई दसवंत होगा। तो माइंड लगाया थोड़ा सा और खुदा से कहा कि खुदा कैसा होगा दसवंत अगर हम अपनी जिंदगी का दे। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी वैसे तो ऊपर लगाई है, पर कोई तो ऐसा दसवंत होगा। तब खुदा ने मेरे मन में डाला कि तुम्हें जिंदगी के 24 एक दिन के कितने घंटे दिए जाते हैं, 24 आवर। तो आपका दसवंत धन्यवाद की भेंट जो परमेश्वर को देनी चाहिए एक दिन में 24 आवर्स की, वो कितने घंटे की होनी चाहिए, कितने घंटे की, 2 घंटे 40 मिनट की, है ना। हालेलुया। 2 घंटे 40 मिनट आपका सिर्फ जिंदगी का धन्यवाद परमेश्वर के पास जाना चाहिए। ये है आपका एक दिन का दसवंत। 2 दिन का, 3 दिन का लगातार आप देख लो, लगातार आप 2 घंटे 40 मिनट खुदा को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओगे, एक एक चीज की भेंट चढ़ाओगे, धन्यवाद दोगे, जलाल दोगे, आपकी जिंदगी खुद जलाली बन जाएगी। आप खुद आशीषित हो जाएंगे। आपका मुख, आपकी रूह, आपका जिस्म, आपकी जान आशीषित हो जाएगी। और जैसा आप दोगे आपके साथ खुदा वैसा ही करेगा। क्योंकि हम गीत गा रहे थे ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाएगी। 2 घंटे 40 मिनट डेली 24 घंटे के धन्यवाद चढ़ाओगे तो आशीष नीचे आएगी। रोजाना आपके लिए खुदावन सर के झरोखे खोलेगा। हालेलुया। सिर्फ आपका खुदा को पैसा ही नहीं चाहिए, खुदा को आपका आप भी चाहिए। पहला आप खुदा के लिए, आप अपने आप को खुदा के लिए दो, अपना रूह जिस्म जान परमेश्वर के लिए दो, अपना मन परमेश्वर के लिए दो, अपनी बुद्धि परमेश्वर के लिए दो। बुद्धि का इस्तेमाल हम अपने घर के कामों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी बुद्धि माना है कि सही काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे कामों को कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्विक मनी पाने का, दूसरों के लिए गंदा सोचने का, गंदा उनके साथ करने का, है ना, गंदी सोच, गंदे विचार रखते हैं, गलत करने की ताड़ में लगे रहते हैं। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पर लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल खुदा के लिए करते हैं। वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम काज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और खुदा के काम के लिए भी वो क्या करते हैं, खुदा के काम के लिए भी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं अब मैं कैसे गीत गाऊं। अगर गीत गाने वाला है ना, वो अपनी बुद्धि से गीत गाएगा। जैसे पौलुस रसूल कहता है, मैं बुद्धि से क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और बुद्धि से ही मैं क्या करता हूँ, दुआ भी करता हूँ। वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है। हमने भी बुद्धि, खुदावंद आपकी सारी बुद्धि इसलिए चाहता है ताकि आप पूरी बुद्धि उसको दें और उसके लिए इस्तेमाल करें। आप सबसे बुद्धिमान होंगे जब आप अपनी बुद्धि से खुदा को देंगे। ठीक है, जब आप अपनी बुद्धि खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप सोचेंगे जो गाने वाला है ना, तो वो सोचेगा मैं कैसे गाऊं, बुद्धि से मैं कैसे गाऊं, मैं कौन से ऐसे कलाम को ढूंढूं और कलाम में से गीतों को ढूंढूं और गाऊं। वो बुद्धि से गीत बनाएगा और बुद्धि से वो गाएगा। बजाने वाला भी बुद्धि से बजाएगा, क्योंकि वो रिसर्च करेगा मेरे खुदा को कैसा पसंद है, वो वैसा ही करेगा, कलाम में से करेगा। हालेलुया। वो ऐसे नहीं फिल्मी सिंगरों के, फिल्मी गानों के ऊपर बुद्धि चला के आपकी घर चर्च में बजाना शुरू कर देगा। नहीं, वो फिल्मी संसारिक
ट्यूनों को लाकर नहीं बजाएगा, बल्कि खुदा के अकॉर्डिंग, खुदा के वचन के अकॉर्डिंग चलेगा। हालेलुया। और इसलिए हमने खुदा के चरणों में अपने आप को संपूर्ण देना है, अपना बुद्धि के साथ खुदा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करना है। बुद्धि से प्रार्थना करनी, बुद्धि से गाना है, बुद्धि से बजाना है, बुद्धि से अपनी क्या करना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, खुदा की समझ के अनुसार चलना है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ सुसमाचार सुनाना है, बुद्धि के साथ सुनाना है। उसके राज्य के लिए कैसे अपने आप को इस्तेमाल करना है, बुद्धि से। प्रार्थनाएं, निवेदन, प्रेज, थैंक्स गिविंग कैसे देना है, बुद्धि से देना है। हालेलुया। जब आप सब कुछ अपना खुदा के लिए इस्तेमाल होंगे ना, आपकी किसी भी चीज में कमी घटी नहीं होगी। आपके रूह, जिस्म, जान सब तंदुरुस्त खुदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आपने अपना रूह, अपने जिस्म, अपनी जान, अपना प्राण, अपना दिल, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति खुदा के लिए इस्तेमाल की है ना, तो वो कभी भी कम नहीं रहने देगा, वो ब्लेस ही करेगा इन सब चीजों को। हालेलुया। खुदा के लिए अपनी शक्ति को इस्तेमाल करें। सारी शक्ति घर के कामों पे लगा देते, सारी शक्ति अपनी दूसरी चीजों पे लगा देते, घूमने में, फिरने में, इधर जाकर उधर जाकर, इधर उधर ही हम शक्ति खराब कर देते। जब खुदा के चरणों में आते, हाय हमारे में बल नहीं है, शक्ति नहीं है, प्रार्थना नहीं हो रही। खुदावन क्या कहता है कि अपनी पूरी शक्ति से, हालेलुया, हमने अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करनी है खुदा के राज्य के लिए। अभी हमारे पास जवानी में सबसे ज्यादा शक्ति होती है, बचपन में भी होती है, जवानी में भी होती है, बुढ़ापे में थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए हमने अगर हम जवान हैं तो हमने खुदा के लिए पूरी मेहनत करनी है, खुदा के राज्य के लिए, खुदा के सुसमाचार के लिए, खुदा के लोगों के लिए, खुदा के कलाम के लिए जगह जगह जाकर मुनादी करनी है और राज्य को स्थिर करना है, खुदा में और ज्यादा बढ़ना है, करनी है। हालेलुया। खुदा के लिए अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना है, ठीक है। बचा के रखनी है कि मैंने घर के इतने काम करने हैं, मैंने वो इतने काम करने, बाकी मैंने खुदा के लिए भी करने हैं। हालेलुया। आज सारी शक्ति संसारिक कामों के लिए लगा देते, खुदा के लिए शक्ति छोड़ते नहीं है और कहते हैं अब हमसे बैठा नहीं जाता। बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे नहीं बैठा जाता। बहुत सारे लोगों की एक चीज होती है, हमारा दिल नहीं करता, हमारा मन नहीं करता, हमसे बैठा नहीं जाता, हमारा रूह नहीं करता, हमारा यहाँ जाने को रूह नहीं है, हमारा वहाँ का ये करने को रूह नहीं है, हमारा दुआ करने को दिल नहीं है, हमारा वचन सुनने को दिल नहीं है, हमारा वचन पढ़ने को दिल नहीं है, हमारा वहाँ पर बंदगी जाने को दिल नहीं है, क्योंकि दिल कहीं और लगा है। आज बहुत सारे लोग हैं अपने घर में बैठे होते हैं, पर लेकिन घर में बैठकर भी आराधना नहीं करते। चर्च में जाते वहाँ आराधना नहीं करते, बंदगी में जाते वहाँ भी आराधना करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका दिल नहीं है। हमने खुदा के लिए अपना रूह, जिस्म, जान सब खुदा के लिए देना है। तो चाहिए आपकी सारी वस्तुएं भी चाहिए, आपका जो कुछ है वो भी खुदा को चाहिए। क्या? आपका जो कुछ है वो भी खुदा को चाहिए, खुदा को आपकी सारी वस्तुएं भी चाहिए। हालेलुया। और सीखेंगे कि कैसे चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले अगर मेरे पास कुछ है तो मैं हूँ, और उसके बाद मेरा क्या है? परिवार है। हालेलुया। क्या है? मेरा क्या है? परिवार है। तो इसलिए खुदा को आपका परिवार भी चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? आपका परिवार भी चाहिए। आप अकेले ही काफी नहीं हो, आप अपने परिवार को भी खुदा के पास लेकर आए। अगर हस्बैंड है तो अपनी बीवी, अपने बच्चों को भी लेकर आए, ठीक है। अगर बीवी है वो अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को भी लेकर आए। अगर माँ बाप है वो अपने परिवार को पूरे को लेकर आए। जितने घर में सदस्य हैं वो सब खुदा के हजूर में होने चाहिए। बंदगी में भी, चर्च में भी, और घर में जो डेली प्रार्थना है उसमें भी परिवार खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हालेलुया। पूरा का पूरा खुदा के लिए, खिदमत के लिए और खुदा के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए पूरा परिवार इस्तेमाल होना चाहिए। गीत गाते हैं ना, मैं और मेरा सारा घराना करेंगे खिदमत
रहमत तेरी सदा, पाक रूह से भर दे हमको और रहे हम तेरी सदा, मैं और मेरा सारा घराना, मैं और मेरा सारा घराना। आज हस्बैंड आ जाता है, बीवी बच्चे खा जाते हैं, जा अकेली औरत आ जाती, हस्बैंड कहीं और होता है, बच्चे कहीं और होते हैं, अकेली बेचारी दुआ करती है, बंदगी करती, पता नहीं कैसे करा से जाती है तो कैसे ही आ जाती बेचारी रेत खड़े करके। ठीक है, हस्बैंड कहता है मेरे को तो अपने काम बहुत है, मैंने तो यहाँ जाना है, मैंने वहां जाना है। एक जो मसीह परिवार है, एक जो खुदा का चुना हुआ परिवार है, वो खुदा के चरणों में नजर आएगा, वो हर कलाम की बात को जानता होगा, वो कलाम की इज्जत करेगा, खुदा की आज्ञा की विधियों की इज्जत करेगा, और वो खुदा के हजूर में जरूर बना रहेगा परिवार समेत। इसलिए कहता है मैं और मेरा घराना, चाहे घर के बच्चे कहीं और भी चले गए तो वो जहां पर भी है वो खुदा के हजूर में होंगे। माँ बाप अगर कहीं और रह रहे हैं और जहां भी होंगे पर लेकिन खुदा के हजूर में होंगे, खुदा के हजूर में होंगे, और खुदा के हजूर में अपने आप को खुदा के लिए खिदमत के लिए इस्तेमाल करेंगे। कहता मैं और मेरा सारा घराना करेंगे खिदमत तेरी खुदा, पाक रूह से भर दे हमको और रहे हम तेरे सदा, तेरे सदा रहे। खुदा के लिए अपने आप को खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। हम कहते हैं, हम बच्चे कहेंगे हमसे नहीं होता, क्यों नहीं होता? उनको और चीजों में लत लगी हुई है। नहीं, बच्चे इतने हमारा है चर्च में भी नहीं आते, तो खुदा को पसंद नहीं है। हालेलुया। खुदा चाहता है आप और आपका घराना खुदा के चरणों में बना रहे, और इसको लाना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। खुदा का खादम सिर्फ आपको कलाम सुना सकता है, आपको हिदायत दे सकता है, आपको चिता सकता है, आपको सिखा सकता है, बाकी आपने उठकर यहाँ पर आना है, आपने बने रहना है। ये जरूरत ना पड़े कहने की कि परिवार समेत आओ, खुद अपने आप को अपना अपना देना है, क्योंकि परिवार खुदा को इसलिए चाहिए क्योंकि हर एक की अपनी एक आशीष है। हालेलुया। मेरी आशीष, अगर मैं अकेली आ रही हूँ तो मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे नहीं आ रहे हैं तो मैं अकेली अपनी आशीष लेकर जा रही हूँ। हाँ, जो मैंने मांगा वो लेकर जा रही हूँ, बाकी जो इनकी खुद की आशीषें हैं वो नहीं मिल पाएंगी। ये आएंगे और खुदा के पास बैठेंगे, उसके हजूर में अपना बलिदान चढ़ाएंगे, उसके हजूर में खुदा की परस्तिश करेंगे, खिदमत करेंगे, उनको भी खुदा ब्लेस करेगा। आपके बच्चे अगर डेली हमेशा खुदा में बने रहे हैं ना, डेली प्रार्थना करने वाले हैं, डेली वचन पढ़ने वाले हैं, और डेली खुदा के चर्च बंदगियों में जाने वाले हैं, हमेशा चर्च में जाने वाले, बंदगियों में जाने वाले हैं, और हमेशा खुदा के कलाम के अनुसार चलने वाले, कभी भी वो दूसरे रास्ते नहीं जाएंगे। आपकी मर्जी है कि आपने उन बच्चों को किस राह पर चलाना है। बहुत सारे लोग हैं आज बच्चे इसलिए नहीं दुआ कर रहे क्योंकि उनके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मोबाइल, जो घंटों घंटे बच्चे उसमें गुजार रहे हैं। और जब दुआ की बारी आती है, अगर पहले तो दुआ ही नहीं करनी, अगर दुआ कर भी ले तो दुआ में आते ही सो जाते, क्योंकि उनको मोबाइल ने बहुत थका दिया है, वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, दुआ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थक रहे हैं। मोबाइल ये खराब कर रहा है दिमाग, ये मीडिया सीख रहे हैं। माँ बाप खुदा का कलाम सिखा रहे, बच्चे मीडिया से सीख रहे हैं, जो हमारे खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। अगर बच्चा मीडिया में से खुदा का सीख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर वो भी इतने घंटे नहीं सीख सकता। खुद भी पर्सनल परमेश्वर को जाके प्रार्थना करनी है, फैमिली के साथ भी प्रार्थना करनी है। अच्छा है कि ऑनलाइन आपको इजी मिल जाता है खुदा का कलाम और गीत, पर लेकिन जो पर्सनल बैठकर प्रार्थना करनी है अपने परिवार के साथ, अपने घराने को खुदा के सामने लाना, वो सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। ऑनलाइन वाले तो अपना अपना दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हो? सिर्फ ऑनलाइन का सुन के ही खत्म कर देती, खुद नहीं खुदा के पास आ रहे और अपना आप दे रहे हो।
ऑनलाइन सुनो, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन सेंड करती हूँ, कहती हूँ इसलिए सेंड करती हूँ क्योंकि जिन्होंने नहीं सुना वो भी सुने। पर लेकिन हमेशा नहीं ऑनलाइन पे रहना, कुछ समय ऑनलाइन को दे सकते हो, ज़्यादा समय अपने खुदा के चरणों में लगाना है। हालेलुया। इसलिए अपनी जिंदगी में खुदावन आपकी जिंदगी में आपके साथ साथ आपका परिवार भी चाहता है कि आप परिवार समेत उसकी खिदमत करें। हालेलुया। आप अकेले ही स्वर्ग ना जाए, आपका परिवार भी स्वर्ग में जाए। आप अकेले ही ना खुदा की सेवा करें, आपका परिवार भी सेवा करे। अगर आपका परिवार खुदा में बना रह गया तो वो दूसरी राह पर कभी नहीं जा सकेंगे। हालेलुया। और दूसरा, खुदा को आपका घर चाहिए। क्या चाहिए? घर चाहिए। और घर खुदा के लिए बहुत जरूरी है खोलना। हालेलुया। जब हम अपना घर खुदा के लिए खोलते हैं, हम जरूर है हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम जरूर अपने घरों में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मसीही लोग जो अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, और हम जरूर है अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, जरूर है हम गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर लेकिन खुदा के लोगों के लिए भी जरूर है कि अपने घर को खोलना, ताकि खुदा के खादम भी आए और खुदा की संगत भी आपके घर में आए, ताकि वहां पर एक बड़ी वर्शिप हो, आराधना हो। कई बार बहुत ज्यादा वर्शिप होती है कि ऐसी ऐसी जगह पर बंधन होता है, वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। एक मसीह परिवार जो अगर बढ़ोतरी चाहता है ना, वो अपना सब कुछ देता है, अपना परिवार भी, अपना घर भी। मेरी बहुत बड़ी गवाही है घर के ऊपर। हालेलुया। मैं इतने साल हम घर परमेश्वर के लिए खोला, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए। हर फ्राइडे के फ्राइडे और एक्स्ट्रा भी जब छुट्टी होती थी तो प्रार्थना के लिए अपना घर खोलती थी। और वहां पर बहुत सारी लड़कियां थी जो इसलिए नहीं घर खोलना चाहती थी कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खर्चा बहुत होगा, खिलाना बहुत पड़ेगा, गंद बहुत पड़ेगा, बिखर जाएगा सामान इधर उधर, ठीक है, बर्तन बहुत मांजने पड़ेंगे, खाना बहुत टाइम लगेगा बनाने में, बहुत ये काम करने में, बहुत पैसा इन्वेस्ट होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है, थक जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसे सोचते थे। पर लेकिन मैं कहती थी अगर आप नहीं अपना घर का दरवाजा खोल सकते तो मेरा हर फ्राइडे दरवाजा आपके लिए खुला है, आप प्रार्थना में आया करें। संडे वो अपने चर्च में जाती थी, फ्राइडे हमेशा मेरे लिए, मेरा घर उनके लिए खुला। 15 साल वहाँ पर रही, ठीक है, अपने कॉलेज में 15 साल रही, वहाँ पर हॉस्पिटल में, कॉलेज प्लस हॉस्पिटल में 15 साल रही। और वो हमारा एक फ्लैट था और वहाँ पर बहुत बंद था और बहुत कंजस्टेड था, सामान से ही बहुत भरा पड़ा था, पर फिर भी खुदा के लिए खोला था। जब सुबह से कई बार छुट्टी होती थी, सुबह बैठ जाते थे, शाम तक खुदा के लिए खोलते थे और हमेशा खोलते थे। और कभी कभी हम सब लड़कियां अलग अलग चीजें बनाकर आती थी और कई बार हम अकेले ही सब कुछ कर लेते थे। पूरी लड़कियां कई थी जो खुद ही अकेली कर लेती थी और बहुत सारे लोगों की थिंकिंग थी हम नहीं बुला सकते, पैसे नहीं है, ये नहीं है, खलारा पै जाएगा, ये गंदा हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा, सोफे टूट जाएंगे, फलाना हो जाएगा, हमारी ये चीजें टूट जाएंगी, हमारा वो सब कुछ, हमें बर्तन मांजने पड़ेंगे, हमें ड्यूटी पे जाना है, हमारा ये है, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है। कहते ना पैसा देने के लिए है, ना टाइम देने के लिए है, ना कुछ भी देने के लिए नहीं है। याद रखें कि अगर आपने खुदा के लिए घर नहीं दिया तो घर की आशीषें कैसे खुलेगी। अगर आपने खुदा के लिए घर नहीं खोला तो आसमान के घरों, जो आसमान खुदा का घर है, जो हमारा वहां पर घर है, वो कैसे हमारे लिए खुलेगा। अगर हमने खुदा के लिए घर नहीं खोला अपना, तो वहां पर हमारा जो स्थान है वो हमें कैसे मिलेगा। अगर हमने यहाँ पर अपना घर नहीं परमेश्वर के लिए खोला तो आसमान
के झरोखे कैसे खुलेंगे, आसमान की खिड़कियां दरवाजे कैसे खुलेंगे? जब तुम लोगों ने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए खुदा के लोगों को आने के लिए, रोकने के लिए, तो तुम्हारे कैसे खुल जाएंगे? वो आसमान के झरोखे तभी खुलेंगे जब आप खुदा के लिए अपने आप को और अपने दिल को खोल देंगे, अपने घर को खोल देंगे। खोले अपने घर को, खुदा के खादमों को आने दें, खुदा की संगत को आने दे, ताकि तुम्हारे घर में वर्शिप हो, आराधना हो, बंधन टूटे, झगड़े हुए आजाद हो, तुम्हारे बच्चे भले बढ़ोतरी में, रूहानी और जिस्मानी बरकतें मिले, बढ़ोतरी होगी रूहानी तौर पर, जिस्मानी आशीष लग मिलेगी, रूहानी आशीष लग मिलेगी। कहता है परमेश्वर का वचन कहता है, कितने सुहाने हैं वो पैर जो खुदा का समाचार लेकर आते हैं। और जब तुम दरवाजा बंद कर लेते हो, वो समाचार तुम्हारे घर में नहीं आते, वो सुहाने पैर तुम्हारे घर में नहीं आते, वो आशीषित पैर तुम्हारे घर में नहीं आते, वो आशीषें दरवाजे के बाहर ही रह जाती हैं, क्योंकि खुदा का खादम बाहर ही है। आपने उसे एंटर नहीं होने दिया, आपने उसे बुलाया नहीं है, उस शक्ति को बुलाया नहीं है। अगर बुलाओगे तो आशीष मिलेगी। जब खुदा का दास आता है, जब खुदा का बंदा आता है, वो अकेला नहीं आता, उसके साथ खुदा आता है। हालेलुया। और खुदा की सारी आशीषें लेकर आता है, ब्लेसिंग लेकर आता है, आपके बच्चों को ब्लेस करता है, आपके परिवार को, आपके काम काज को, आपकी चीजों को ब्लेस करता है, आपके घर को ब्लेस करता है, आपके पास वचन को लेकर आता है। आत्मिक तौर पर भी ब्लेस होते हो, जिस्मानी तौर पर भी ब्लेस होते हो। आप लोग दरवाजा खोल बंद कर लेते हैं, ठीक है। इतने सुहाने पैरों को घर में नहीं घुसने देते, इतने सुहाने लोगों को खुदा के घर में नहीं आने देते, खुदा के सुसमाचार के लिए अपने दरवाजे बंद कर देते। खुदा कैसे करेगा? दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। घर खोलोगे तो खुदा अपने दरवाजे, अपने आसमान के झरोखे खोलेगा। अगर तुम घर नहीं खोलोगे तो खुदा कैसे खोलेगा? लगते हैं पैसे लगने दे, मेरी आशीष मुझे कैसे घर की मिली, इसके बिहाइंड रीजन है। मैंने अपना घर खुदा के लिए खोल दिया, खुदा के लिए अपना घर खोला। हर फ्राइडे मेरे घर में प्रार्थना होती थी, और जब कभी कभी किसी के घर में भी होती थी, जब लोग हमें कहते, हमारे और भी बहुत सारी लड़कियां थी, सबके घर में वैसे प्रार्थना होती थी, पर कभी कभी बहुत सारी लड़कियां नहीं रखा पाती थी, तो मैं कहती थी कि फ्राइडे की फ्राइडे प्रार्थना जरूर होगी, चाहे वो मेरे घर में हो, चाहे लगातार हो, कॉन्टिन्यूसली हो, पर प्रार्थना जरूर होगी। तो मैं कितने कितने महीने अपने ही घर में प्रार्थना कराती थी, ताकि मैं भी आशीष पाऊं, मेरा परिवार भी आशीष पाए, मेरे बच्चे भी आशीष पाए, मेरा सब चीजें में आशीष हो, मैं भी रूहानी तौर पर बढ़ूं, और ये जो आने वाले लोग हैं ये भी रूहानी तौर पर बढ़े, ये भी खुदा के राज्य के लिए क्या हो, चेंज हो, बदले। हम बदलते हैं रोजाना, हमारी जिंदगियां कलाम के मुताबिक बनती जाती है, एक दिन में नहीं आप बन जाते। जैसे जैसे कलाम सुनते हो, जैसे जैसे आप पढ़ते हो, तो वैसे वैसे आशीष आप में बदलाव आना शुरू हो जाता है, आशीषित होते जाते हो। और मैंने बताती हूँ कि दरवाजा जैसे खोला है ना खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए, खुदा के खादमों के लिए, खुदा के चुने हुए के लिए, और जो खुदा के वहाँ पर आते थे वहाँ सबके लिए दरवाजा खोला है। तो मेरे को खुदा ने वहां से उठाकर एक नया घर दिया है। हालेलुया। मुझे भी खुदा ने घर दिया है। मेरे पास घर नहीं था, मैं फ्लैट में रह रही थी, वो भी हॉस्पिटल जहाँ कॉलेज में काम करती थी। हमारा पीछे घर बहुत बड़ा है, पर लेकिन यहाँ घर नहीं था, और यहाँ पर खुदा ने एक अपना घर दिया, घर की ब्लेसिंग दी, क्योंकि कभी घर खुदा के लिए बंद नहीं किया था। जब भी खुदा किसी का खादम आता, जब भी कोई खादम आता था, उसके लिए दरवाजा खोलते थे। जब भी खुदा के लोग आते थे, उसके लिए दरवाजा खोलते थे। घंटों घंटे मैंने अपनी जिंदगी उनके लिए दी है, उनको सिखाने के लिए, आराधना के लिए, सुसमाचार के लिए, खुदा के राज्य को बिल्ड करने के लिए अपना घर दिया है। चाहे वो मेरा घर नहीं था, पर मैं वहां रह रही थी, उस टाइम मेरा ही घर था। खुदा के लिए खोला, अपनी चीजें इस्तेमाल की है। लोग अपने घर के मैट, अपने डेकोरेशन
सेटिंग के लिए इस्तेमाल करते। मैंने अपने मैट खुदा के लिए इस्तेमाल करती थी। उस दिन खोलती थी जब बंदगी वाले आते थे कि नहीं ये बैठेंगे, इनके लिए मैट है, कोई बात नहीं अगर खराब हो जाएंगे खुदा नहीं देगा। चंदा नहीं किसी से लेते थे, किसी से चंदा नहीं लेते थे, पर खिदमत करते थे और सचमुच खुदा ने आशीष ही आशीष दी है। कम तनख्वाह में बरकत ही बरकत थी, बहुत आशीष थी खुदा ने दी, हमेशा खुली रहे, बरकतें ही मिलती रही। बच्चों की आशीष नहीं रुकी, मेरी नहीं रुकी, किसी की नहीं रुकी आशीष, देते ही गया खुदा, देते ही गया। और मैं सोच नहीं सकती इतनी कम तनख्वाह में मेरे और मेरे हस्बैंड के कम पैसों में से इतना अच्छा घर बन जाएगा, आराम रहेगी। खुदा ने ये घर बनाया है, हालेलुया। जब आप खुदा के लिए खोलते हो अपना घर, खुदावन आपको आशीष ही देगा, हालेलुया। मेरे पास घर नहीं था अपना खुद का, पेरेंट्स का था, अपना नहीं था, खुदा ने अपना घर दिया, हालेलुया। अगर चाहते हो खुदावंद आपके वस्तुओं में, घर की वस्तुओं में, घर में आशीष दे, आप अपने लिए, अपने आशीषों के लिए खुदा के लिए खोले, खिदमत के लिए दरवाजों को खोले, हालेलुया। अपना पैसा खुदा के लिए इस्तेमाल करें, अपना समय इस्तेमाल करें, अपनी शक्ति करें। जिस नीति से देते हैं ना, जिस नियत से देते हैं उस नियत से मिलता है। पहले हिसाब कर लेंगे, ये यही देंगे, ये इतना सा देंगे, ठीक है। सस्ते से सस्ता करने की कोशिश करेंगे, सस्ता करोगे सामान भी सस्ता ही तुम्हारे घर में आएगा, अच्छा करोगे तो अच्छी आशीष पाओगे, हालेलुया। अब आपके ऊपर है कि आपने देना कैसा है। इसलिए खुदा को आपका घर चाहिए, आपके घर की वस्तुएं चाहिए, आप अपनी घर की वस्तुओं को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। मैंने अपनी वस्तुएं इस्तेमाल की, चाहे मेरे सोफे टूट गए, बंदगी में ही टूटे एक दिन बहुत बुरी तरीके से, तो मैं फिर भी खुदा के लिए अपना घर इस्तेमाल किया। बच्चे बेडों के ऊपर दौड़ते थे क्योंकि हमारे घर में जगह ही नहीं थी, वो है ही नहीं था, क्योंकि फ्लैट था, फ्लैट के अंदर ही बैठ के दुआ करनी थी। ऐसे करके हम टेढ़े मेढ़े सब बैठ जाते थे, कोई बेड के ऊपर, कोई द्वार के ऊपर, कोई नीचे, कोई कहाँ पर, कोई कहाँ सोफों के ऊपर, ऐसे हम बैठ के दुआ करते थे। और हम बाहर से तो किसी को जल्दी बुला नहीं सकते थे क्योंकि हम खुद ही हम इतने ज्यादा जने हो जाते थे। तो हमने फिर भी खुदा के लिए इस्तेमाल किया। हम जॉब भी करते थे, फिर भी हमने अपना समय इस्तेमाल किया। हमारे बच्चे छोटे थे, फिर भी खुदा के लिए अपना समय इस्तेमाल किया, फिर भी अपना घर इस्तेमाल किया। क्यों? हमें भी थकावट होती थी, हमें भी रेस्ट चाहिए थी, हमें भी खुदा के, हमें भी क्या करना था, सुबह ड्यूटी पे जाना था, हमें भी बहुत घर के काम थे। हमने फिर भी वो सब चीजों को छोड़कर पहला किसको कहा? पहला खुदा के लिए इस्तेमाल किया, फिर इसलिए आशीष पाई, ऐसे नहीं आशीष पाई, हालेलुया। इसलिए हमने अपने घर को खुदा के लिए इस्तेमाल करना है। कहता हो घर वधिया बन जाए जिथे मेरा यीशु रहंदा है, उत्थे चिंता दी कोई लोड़ नहीं, उत्थे किस कासे दी थोड़ नहीं। जेड़ा नेड़े वसदा है वो इहो गल इहो दसदा है, हालेलुया। खुदा जिस घर दे विच वसदा है ना, खुदावन यीशु नासरी जिस घर में रहता है ना, उस घर में किसी चीज की थोड़ नहीं है। चिंताएं ये सब क्या हो जाएगी? रफू चक्कर हो जाएगी। जिस कश्ती में यीशु था, क्या वो डूब गई थी? नहीं, तूफान आया, हनेरी आई, लहरें आई डुबाने को, यीशु ने क्या कर दिया? थमा दिया। आप अपने घर में यीशु के साथ रखें, खास तौर पर अपने घर का हेड किसको बनाए? खुदावंद को हेड बनाए। फिर वो बताएगा चल बंदगी पे बैठ, चल प्रार्थना कर, वो उठाने आएगा आपको। खुदा को क्या बनाए? अपने घर का हेड बनाए। जब आप अपने घर का हेड खुदा को बनाएंगे तो हेड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सारों की जरूरतों को पूरा करना, ठीक है। हेड के नीचे जो घर का बड़ा होता है, जो घर का मेन संभालने वाला, घर को देखने वाला होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसने आपकी जरूरतों को कैसे पूरा करना है, आपके घर की, बच्चों की, परिवार की सब जरूरतों को क्या पूरा करना है। उसे पता है इस बच्चे की क्या नीड है,
ये घर में क्या जरूरत है, ये इसमें इस घर रसोई की क्या जरूरत है, इस कमरे की क्या जरूरत है, वो सारी जरूरतों को जानता है। जैसे एक बाप अपने घर को संभालता है, कमा कर लाता है और घर के जरूरतों के लिए सारा सामान लेकर आता है ना, बच्चों का, बीवी का, बाकी माँ बाप का, बाकी सारी खाने की, पीने की, पहनने की सब चीजें लाता है। वैसे खुदावन हमारे घर का अगर हेड होगा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपकी हर चीज की, तो वो आपको देगा। इसलिए आप खुद हेड ना बने, खुदा को कहें, खुदा तू मेरे घर का हेड बन, तू मेरे घर को अपने तरीके से चला, मुझे अपने तरीके से चला, मेरे हस्बैंड को अपने तरीके से चला, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे कारोबार को, मेरी रसोई, हर चीज को कैसे मैनेज करना है मुझे बुद्धि दे, उस तरीके से चला। तू ही चीजें को क्या कर, प्रोवाइड कर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जिस घर में खुदा हेड होगा, जिस घर में यीशु रहता है, जिस घर में यीशु सब कुछ देखता है, उस घर को कोई मिटा नहीं सकता, वो सदा सलामत रहेगा, सलामत वो रहेगा। वो कश्ती कभी डूबेगी नहीं जिस कश्ती में यीशु है, ठीक है। वो कश्ती कभी डूबेगी नहीं, वो घर कभी डूबेगा नहीं, वो बच्चे कभी डूबेंगे नहीं, वो परिवार कभी डूबेगा नहीं जिस घर में कौन है, परमेश्वर है, जो हमारा खुदा है, हमारा खुदा है। तो इसलिए हमने खुदा के अनुसार चलना है। हालेलुया। अपने घर की चीजों को इस्तेमाल करना है, घर की बहुत सारी वस्तुओं को इस्तेमाल करना है, खाने पीने रहने बैठने वाली सब को इस्तेमाल करना है, अपना पैसा भी देना है, अपना टाइम भी देना है। हालेलुया। खुदा को आपका परिवार, आपका घर और आपके घर की वस्तुएं और घर के अपना टाइम भी खुदा को देना है। हालेलुया। हमें अपना टाइम भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। हर समय निरंतर प्रार्थना में क्या कहता है, लगे रहो, दिन रात उसकी व्यवस्था में क्या रहो, मगन रहो। जहां भी जाते हो बिना खुदा के कुछ काम ना करो, ठीक है। आपने जो टाइम है ना, उस सारे समय में खुदा में याद रखना है, खुदा को याद रखना है। हालेलुया। जॉब पे हो तब भी आप खुदा में ही रहना है, यानी जॉब में गए, जॉब जैसे बिगड़ गए, माहौल बना लिया, ठीक है। दोस्तों में गए, वहां का माहौल वैसा क्रिएट कर दिया, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नाच डांस वैसा माहौल संसारिक बना रहे, तुमने भी बना लेना है। वहां पर रहकर अपना माहौल जो खुदा ने सिखाया है ना, उसी माहौल में रहना है। जहां भी जाना है उसी माहौल में रहना है, ऐसे अपने टाइम को स्पेंड करना है। जहां जहां जाना है टाइम को स्पेंड करना है, खुदा के वचन के लिए टाइम को स्पेंड करना है। खुदा को आपका समय चाहिए। खुदा चाहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, दिन रात अवस्था में मगन रहो, हर पल जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, है ना। तो आज बहुत सारे लोग सुबह नहीं उठ पाते, दुआ ही नहीं करते, ठीक है। दुआ के लिए उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि घर के काम शुरू हो गए, ड्यूटी पे जाना, जल्दी जल्दी सीधा उठेंगे बेड पे, सीधा चल भी बाथरूम में बाद का रसोई में, बाकी कामों में लग जाएंगे। खुदा के लिए समय नहीं है, दोपहर को समय नहीं है, शाम को समय नहीं है, रात को समय नहीं है। अगर समय नहीं है तो दुआ कैसे करोगे, और दुआ नहीं है तो उससे बात कैसे करोगे, बात नहीं करोगे तो उसे मांगोगे क्या, तो मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। हालेलुया। मिलेगा नहीं, गुफ्तगू ही नहीं होगी तो मिलेगा नहीं। जितनी दुआ करोगे, उससे बातचीत करोगे, उतना वो आपके करीब आता जाएगा। हालेलुया। इसलिए खुदा को आपका समय चाहिए, हर समय, अच्छा समय, बुरा समय, खुदा की आराधना करें, दे ना दे फिर भी खुदा की आराधना करें। हालेलुया। ऐसे नहीं बैठे रहना, आपका समय चाहिए परमेश्वर को। गलत जगह पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, गलत कामों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर व्यर्थ अपना टाइम लोग वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर बैठे बूढ़े मोबाइलों पे खेल खड़ा कर इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बातों में, चुगलियों में, ऐसे गप्पशप में, घूम गमाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं, दुआ करने के लिए टाइम नहीं है उनके पास, थक जाते हैं, एग्जॉस्ट कहते हो जाते हैं। एग्जॉस्ट तुम खुदा, बाइबल तक पढ़ी नहीं, एग्जॉस्ट कैसे हो गए? एग्जॉस्ट तो तुम लोग खुद घर से, घर के कामों में से हो गए, बच्चों में से हो गए हो,
परिवार में से हो गए, हमने खुदा में अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। बाकी हम चलने के लिए देखेंगे कि हमने अपना दसवंत भी परमेश्वर को क्या करना है, देना है। जितना भी आपका दसवंत है, आप जो भी कारोबार करते हैं, उसका दसवंत भी परमेश्वर को देना है। आज दसवंत का कलाम नहीं होगा, नेक्स्ट संडे कलाम होगा दसवंत के ऊपर। इसलिए परमेश्वर को आप भी चाहिए, और क्या चाहिए, आपका सब कुछ चाहिए। हालेलुया। खुदा को आप भी चाहिए और आपका सब कुछ चाहिए। और सब कुछ भी क्या है, जो आपके पास है, आपका परिवार है? आपका रूह, आपका जिस्म, आपकी जान, आपकी शक्ति, आपका बल, आपका जो भी खुदा को चाहिए। आपका बच्चे, आपके जीवन साथी, आपका सब कुछ परमेश्वर को चाहिए। आपके घर की वस्तुएं खुदा को चाहिए। खुदा चाहता है कि आप संपूर्ण तौर पर उसकी खिदमत करो। अगर आप संपूर्ण तौर पर करेंगे, अपना समय अगर खुदा की खिदमत के लिए लगाएंगे, आपकी जिंदगी का समय खुदा बढ़ाएगा। आप जिस काम के आपके घर में नहीं खत्म होगी आशीष। आप बीमार के बीमार नहीं रहेंगे, शिफा पाएंगे। आप अपने जिस्म को इस्तेमाल करेंगे, आप बीमार के बीमार नहीं रहेंगे, आप शिफा पाएंगे। समय खुदा के लिए देंगे तो आपका समय खत्म नहीं होगा। आप समय पे काम करें। यीशु मसीह ने सब काम समय पे किए हैं। हालेलुया। ठीक है, समय पे किए हैं। गीत भी है, तन मन और धन उसे दो निकाल कर दे रहे हैं। लिखा हुआ था, मैं पहले मैंने पढ़ा भी है। हालेलुया, लिख के आई थी मैं, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। हालेलुया। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। है? अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। औरों को बचाना होगा। आज हम खुद बच के बैठ गए हैं, बस रिलैक्स होकर बैठ गए हैं। आगे चर्च में चले गए, आगे चर्च में चले गए, खुदा की खिदमत के लिए कोई समय भी इस्तेमाल नहीं कर दे। आशीष पाओ। हालेलुया। आज अपना समय खुदा के लिए इस्तेमाल करें। तुम्हें समय में हर काम, समय से खुदावंद आशीष देगा। समय से आपका काम खुलेगा। आप उलझनों में नहीं रहेंगे। और जो लोग अपना समय बंदगी का होता है, तो वो कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे होते ना, तो खुदावंद उनके वो हमेशा ही सफल नहीं होते। वो पजल ही रहते हैं। जिंदगी में परेशानियां, दुख, मुसीबतें आती रहती है। ठीक है, उलझे रहते हैं। ठीक है, उनका घर भी उलझा रहता है। जो घर नहीं देता ना अपना खुदा को, तो उनका घर भी उलझा रहता है और कभी भी परेशानी खत्म नहीं होती। और जो खुदा का बंदा है, परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, वो उलझन में नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या हो जाएगी, हार जाएगी। जैसे किश्ती में क्या आई थी, लहरें, और वो डुबा ना सकी। वैसे ही जिंदगी है, जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां, दुख, मुसीबत आएंगे, वो हमारे ऊपर हैवी नहीं होंगी, वो भाग जाएंगी, खत्म हो जाएगी, थम हो जाएगी। इसलिए अगर समय दोगे तो खुदावंद आपको समय देगा। अगर आपका समय गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो सारा दिन इधर जाओ उधर जाओ, उलझनों में रहोगे, उलझनों में ही सारा दिन रहोगे। काम नहीं समय पर होंगे, बच्चों की शादियां समय पर नहीं होगी, बच्चे समय पर पढ़ेंगे नहीं, फेल ही होते रहेंगे। बच्चे नहीं आएंगे तो बच्चे भी ब्लेसिंग नहीं पाएंगे। जीवन साथी नहीं आएगा, जीवन साथी भी उलझन में, बच्चे भी उलझन में। ठीक है, बीवी भी उलझन में, घर के लोग जितने वो भी उलझन में, किसी ना किसी का मुद्दा खड़ा ही रहेगा। उलझन ना हो, पूरा परिवार खुदा में, खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। खुदा के राज्य लिए भरे, समय बचाए ना, समय इन्वेस्ट करें खुदा के लिए। ठीक है, आज निकलना नहीं चाहते लोग घर से। क्यों? बैठे बैठे मोबाइल खेले जा रहे, बैठे बैठे कंफर्ट जोन में ज्यादा पसंद है।
बाहर निकलना नहीं पसंद, खिदमत करना नहीं पसंद। खुदा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें, खिदमत करें उसकी। जब आपका सब चीजें खुदा के लिए इस्तेमाल होगी, आप भी, आपका परिवार भी, आपके घर भी बसते, कभी भी किसी भी चीज में उलझन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आएगी तो वो नट जाएगी, आपके घर में, आपके परिवार में टिक नहीं पाएगी, क्योंकि आपके घर में कौन है? खुदा है, उससे यीशु है, वो डांटेगा और थमाएगा। हालेलुया। कमी घटी होगी तो वो देगा, जिस जगह जरूरत है तो वो देगा, रोजाना देगा। हालेलुया। बच्चे ब्लेसिंग पाएंगे, समय सिर पर, सब कुछ समय सिर पर होगा। हालेलुया। इसलिए आपने खुदा को देना है। अगली बार हम दसवंत का देख